मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि तारीख में मिसाल दी जाएगी। आपको याद है कि कभी पीपल्स पार्टी के बारे में ये कहा जाता था, लेकिन इन सब से बढ़ के जुल्म पीटीआई पर हुआ। आज भी पीटीआई का वर्कर डट के खड़ा है खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम मैम, क्या वालेकुम हाल है? अस्सलाम। नहीं, ठीक हूँ आप? कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मेरा आज का पहला सवाल तो ये है कि जहां आप डट के खड़ी होती हैं, अलीमा आपा डट के खड़ी होती हैं, वहां मर्द हजरात थर थर क्यों कांपते हैं? इस पे मैं क्या कह सकती हूँ? मैं तो सिर्फ इतना कह सकती हूँ, हम तो अपने लीडर के साथ खड़े हैं, उसके पीछे खड़े हैं। लेकिन आपने यहाँ देखा कि हमारा कारकुन भी नहीं हटता, वो भी डट के खड़ा रहता है, वो भी नहीं घबराता, वो भी आगे जाकर उनको गोलियां भी मार दी, उनको जख्मी भी कर दिया, एफआईआर भी हो गई, लेकिन वर्कर भी नहीं घबरा रहा। इस वक्त तो पीटीआई ने जो मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि तारीख में मिसाल दी जाएगी। आपको याद है कि कभी पीपल्स पार्टी के बारे में ये कहा जाता था, लेकिन इन सब से बढ़ के जुल्म पीटीआई पर हुआ। आज भी पीटीआई का वर्कर डट के खड़ा है खान के साथ। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा कि आज 3 साल हो चुके हैं रजीम चेंज को, तो आपकी पार्टी ने क्या लायामल आगे का अपनाया कि आगे क्या करना? 3 साल बीत गए हैं, खामोशी है, मदहोशी है या बेहोशी है, क्या चल रहा है ये? मैं तो सिर्फ इतना बता दूं, वो जो मेरा लीडर अकेला डायरी लेकर निकला था ना, तो फिर पूरी कौम उसके साथ आकर जुड़ गई। और आप ये बताएं कि कितनी फस्तायत इस पार्टी के साथ, हमारे लीडर के साथ, हमारे कारकुनों के साथ इन 3 सालों में हुई। उसके बावजूद भी पार्टी तोड़ने से लेकर, आप ये देख लें, हमारा इंतखाबी निशान लेने से लेकर, हमें मतलब 17 सीटों वालों को आपने हमारे सरों पर मुसल्लत कर दिया। सब कुछ करने के बावजूद भी आज भी पीटीआई खड़ी है, कारकुन खड़ा है, लीडर डटा हुआ है। तो मान लेना आप हमें नहीं हरा सके, इन 3 सालों में आप जो कर सके आपने किया, उसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलेगी कि जितना जुल्म इस पार्टी ने, हमारे कारकुनों ने, हमारे लोगों ने बर्दाश्त किया। आप खड़े हैं, औरतें खड़ी हैं, कारकुन खड़े हैं, खान साहब खड़े हैं, आया कि हमारी पीटीआई की लीडरशिप भी खड़ी है अपने पाँव पे? देखिए, पीटीआई नाम है वजीर आजम खान का और कारकुनों का, बीच में कोई एग्जिस्ट नहीं करता। तो जब खान खड़ा है और कारकुन खड़े हैं तो पीछे रह कौन गया है? बस। एक बार फिर मेरे मुल्क की खवातीन की, मेरा इस्लाम बड़ी तहजीब का दर्स देता है कि मेरे मुल्क की खवातीन की इज्जतें पामाल की गई और जोर जबरदस्ती से खींच के गाड़ियों में डाला गया, धोखा फरेबी की गई, तो फिर 80 किलोमीटर दूरी पे जाके छोड़ दिया जाता है, खा वो कौन सी जगह थी। तो खवातीन जब गाड़ियों में तब भी अकेली, जब छोड़ा गया तब भी अकेली। आया कि आपकी लीडरशिप क्या कर रही है? इससे पहले सवाल तो आपको उनसे पूछना चाहिए जो हमारे मुहाफिज भी हैं, इस्लामी तालीमात भी देते हैं, और ये भी औरत की तकरीम का दर्स भी देते हैं। क्या अलीमा आपा किसी की माँ बहन बेटी नहीं है? नौरीन आपा, उज़्मा आपा, क्या आलिया हमसा किसी की माँ बहन बेटी नहीं है? क्या समाबिया ताहिर हो गई, या बाकी हमारी जो दीगर खवातीन थी? जितना जुल्म आप कर सकते थे आपने उस दिन किया है। उसके बावजूद भी हम क्या कह रहे हैं? हम आपको सिर्फ इतना कह रहे हैं कि खवातीन को आपने इजी टारगेट समझा था। आपने ये समझा था कि अगर बुशरा बीबी को आप जेल में डालेंगे तो आप वजीर आजम खान को गिरा सकेंगे। लेकिन आपने देखा क्या हुआ? उनकी बीवी उनकी ताकत बन गई, उनकी बहनें वजीर आजम खान की ताकत बन गई, पीटीआई की खवातीन पीटीआई की ताकत बन गई। बेसिकली इनका पाला पड़ा था, वो जिसे कहे ना, जरदारियों और गवाल मंडी वालों से। उसका आपने नतीजा देख लिया। अब तो एक गवाल मंडी की आवाम भी आपके साथ है। तो हमारे अपने लोग हैं, मेरा तो हल्का है। मैं जगह जगह पे जाता रहता हूँ, ग्वाल मंडी की आवाम भी आपके साथ है। मेरा हल्का है और मैं तो उनको सलूट पेश करती हूँ, मैं सलूट पेश करती हूँ। वो भी इनसे हट गए हैं। अच्छा मैं मैं, तो मुझे ये सलूट बताइएगा पेश करती हूँ। कि अ, मेरे मुल्क के मुहाफ़िज़ शायद ये भूल गए हैं कि हमारा कुरान, हमारा इस्लाम हमें क्या दर्स देता है। कारकुनान या मर्द हजरात तो एक अलग बात है, सियासी पार्टी को कुचलना तो अलग बात है, बार बार औरतों के दामन पे हाथ डालना, बार बार गिरफ्तार कर लेना। मैं सवाल दोबारा क्यों दोहरा रहा हूँ? ताकि
میں یاد دلا دوں کہ ہمارا قرآن اور ہمارا اسلام کیا درس دیتا ہے ہمیں. ہم اتنے نیچ اور اتنے گر چکے ہیں کہ ہم اپنی ہی تہذیب بھول چکے ہیں. میرے ملک کے محافظوں کو کوئی پیغام دے دے کہ خدا را ایسا نہ کریں، عورتوں کے دامن پہ ہاتھ نہ ڈالیے، عورتوں کے عزتیں پامال نہ کیجیے. میرے ملک کے محافظوں کو کوئی پیغام دے دے خدا را اس چیز سے بچیں، خدا کے قہر سے بچیں. اگلا سوال میرا یہ ہے میم کہ آئندہ بھی آپ ڈٹی رہیں گی؟ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رب العزت کرم کرے گا. میں تو ہمیشہ اللہ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ مجھے استقامت اور ثابت قدمی سے سرخرو کرنا. کیا پیغام آیا؟ آج کوئی پیغام نہیں آیا. کیا ہوتا ہے کی گاڑیاں کھڑی ہیں. کھڑی رہنے دینا، یہ کون سی ہمارے لیے نئی بات ہے؟ اچھا کوئی میم، نئی بات ہے؟ میم اگلا آپ کوئی کا نئی کیا بات کریں. لائے عمل ہے؟ اگلا لائے عمل انشاءاللہ تعالیٰ اپوزیشن اتحاد اناؤنس کرے گی اور اس کے لحاظ سے سارے فیصلے خان صاحب نے کہا تھا اگلی عید میں کارکنان کے بیچ میں کروں گا، انشاءاللہ. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ میں بتا رہی ہوں انشاءاللہ اللہ خیر کرے کیا گا. ملک میں کچھ چینج ہونے والا ہے؟ اللہ خیر کرے گا. کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ ہے اور وہی حفاظت کرنے کیا آپ کا ساتھ پارٹی دے رہی ہے یا آپ الگ ہیں، پارٹی الگ میرے ہے؟ ساتھ ہے اور پارٹی ہی کارکنوں سے اور خان سے اور ہم ایک ہیں. آپ اور سلمان اکرم راجہ ایک پیج پہ ہیں، پارٹی آپ کے ساتھ کیوں نہیں؟ سب ایک پیج پر ہیں. سب پوری پارٹی خان پر پوری پارٹی متفق ہے. اگلی عید خان کی باہر ہوگی، انشاءاللہ تعالیٰ علیمہ خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں سب؟ 100% کوئی شک کی نہیں ہے. ٹھیک ہے. آج آخری سوال، آپ اپنی طرف سے کوئی جواب آتے؟ دیکھیں جی، میں تو بتا رہی ہوں ہم کھڑے ہیں پاکستان کے لیے، کھڑے ہیں عدلیہ کی آزادی کے لیے، کھڑے ہیں جمہوریت کے لیے، کھڑے ہیں اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے کھڑے ہیں.